डॉक्टर ताहिर, आपसे ही मेरा सवाल है। फारूक अब्दुल्ला का बयान आपने भी सुना और लगातार इस पर चर्चा भी की जा रही है, पहला रिएक्शन आपसे चाहेंगे। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हमेशा इस तरह के बयानबाजियां करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब डॉक्टर अब्दुल्ला साहब कोई ऐसी बयानबाजी करेंगे तो पूरा मीडिया उसको लेगा, उनको एक टीआरपी मिलेगी, एक जमीनी सतह पे स्पेशली कश्मीर के अंदर वो अपनी वाहवाही बटोरने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों की बात आती है, हिंदुस्तान का सभी मुसलमान बहुत खुश हैं देश के अंदर, बहुत खुशकिस्मत मुसलमान है कि वो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। बाकी आप पड़ोसी मुल्क की हालात देखिए, बाकी कंट्रीज में मुसलमानों के हालात देखिए, यहाँ का मुसलमान तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और स्पेशली पिछले 8 साल में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार चल रही है, किसी भी मुसलमान के साथ कोई भेदभाव नहीं सरकार की तरफ से किया गया आज तक। मुसलमानों को आगे कैसे लेके आना है, पिछड़े हुए मुसलमानों को कैसे आगे लेके आना है, सरकार हमेशा उसके ऊपर काम करती है। और प्रधानमंत्री साहब का एक सीधा सा जो एक बात उन्होंने लाल किला से कही थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाली बात, उसके ऊपर काम किया जा रहा है पार्टी लाइन की तरफ से। और इस तरह की बातें इस ऐसे कॉन्फ्रेंस में कहना और एक इस तरह की भाषण देना फारूक अब्दुल्ला साहब के कद के नेता की तरफ से मैं नहीं समझता हूं कि कोई अच्छी बात है। देश को जोड़ने की बात करो, देश को आगे ले जाने की बात करनी चाहिए, तरक्की की बात करनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। वो बातें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब करते तो ज्यादा बेहतर होता। जो एक कौम को, एक मुस्लिम कौम को निशाना बना के उन्होंने बात की, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेकेदार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत समझदार है, सब कुछ समझता है, किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, वो उनकी अपनी सोच है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के कहने पे कोई वोट नहीं दे। इस वक्त ताहिर साहब, सवाल कई हैं, मरकज की सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं कि आखिर इंतखाब जब आते हैं तब बुलडोजर का मुद्दा, अजान का मुद्दा, हिजाब का मुद्दा, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, इस तरह की तमाम चीजें हैं और उसके बाद इल्जाम लगते रहते हैं। कई दहाइयां बीत गई हैं, मुसलमानों की सूरत हाल में अब तक तब्दीली नहीं देखी जा रही। देखिए इरम, पहले मैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन से एक चीज पूछना चाहता हूं कि देश में सबसे ज्यादा हुकूमत किस पॉलिटिकल पार्टी ने की? भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 8 साल से काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब काम करना शुरू किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने लाल किले से एक ही बात की थी कि उनको सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए, सबका विश्वास चाहिए। उसी मुद्दे को लेके हम लोग आगे बढ़े। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज लाई, उसमें ये नहीं देखा गया कि ये मुसलमान के लिए, ये हिंदू के लिए। जब आयुष्मान के कार्ड, हेल्थ के कार्ड पूरे देश में जब बीमा किया गया हेल्थ का, तो उसमें ये नहीं देखा गया कि ये मुसलमानों को फायदा देगा, ये हिंदू को फायदा देगा। हिंदू मुसलमान ये लोग बात करते हैं जी। एनसी के लोग बात करते हैं, कांग्रेस के लोग बात करते हैं, क्योंकि इन लोगों को 70 साल के बाद लगा कि अब इनकी जो एक पॉलिटिकल, इनका जो एक माइलेज थी जमीनी सतह पे, वो खत्म हो रही है। जमीनी सतह पे ये पॉलिटिकल पार्टियां पूरी तरह से जब कमजोर होगी, आज इस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं। आज आप देखिए देश में कितने मुसलमानों को आयुष्मान कार्ड का फायदा हो रहा है। अब सर्वे कीजिए। डॉक्टर ताहिर, जवाब चाहेंगे आपसे, क्योंकि इल्जाम कई लगे हैं, किस तरह से आप जवाब देंगे? देखिए एरम, बहुत सारी चीजें कही जाती हैं इस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर पहली बार तरक्की की राह पे चल रहा है। 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट, जो सिस्टम से काम हो रहा है, जिस तरह से रोड्स बन रही हैं, जिस तरह से टनल्स बन रहे हैं, जिस कंडीशन पे एयरपोर्ट्स को हम लेके आए हैं, रेलवे स्टेशंस को लेके आए हैं, एजुकेशन सेक्टर को लेके आए हैं, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, बहुत कुछ हुआ। पहली बार जम्मू कश्मीर में ये चीजें आई हैं। और ये इनके दौरे हुकूमत में कांग्रेस के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर इस तरह से डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, ऊपर वाले ने इनको हुकूमतें दी थी, लेकिन इन लोगों ने इन चीजों की तरफ कभी सोचा नहीं कि कैसे क्या करना है। इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब खुद कहते थे कि दिल्ली से अगर जम्मू कश्मीर के लिए मैं 10 रुपए देता हूं, तो जाते जाते 1 रुपया जम्मू कश्मीर के आवाम के हाथ में आता है। लेकिन आज के टाइम पे अगर 10 रुपए दिल्ली से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के गरीब के लिए देते हैं, तो सीधा उसके अकाउंट में जाते हैं। तरक्की की हम बार बार बात कर रहे हैं, आपने भी कहा सबका साथ, सबका विकास। अगर जम्मू कश्मीर में इतनी तरक्की देखी गई है, इतने तमाम फलाह बहबूद के काम कराए गए हैं, तो फिर मरकज में मुसलमान ही क्यों आ जाता है? इंतखाबी मुद्दे तो कई और हैं, जैसे ही इंतखाब नजदीक आने लगता है, हिंदू मुसलमान क्यों गूंजने लगता है? देखो इकरा, मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगा। हिंदू मुसलमान करना कांग्रेस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की, जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं, इनकी मजबूरी है। लेकिन हमारे लिए सभी लोग एक समान हैं,
सभी धर्म के लोग एक समान हैं। हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह एक खूबसूरत देश है। इसकी जो खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी बना के रखना चाहती है और उसके ऊपर हम लोग डे नाइट काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के इस तरह के बयानबाजियों से, इस तरह की बातों से हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर, जम्मू कश्मीर के अवाम के ऊपर कोई असर होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अवाम भी अच्छी तरह इन पॉलिटिकल पार्टियों के हथकंडे जानता है और हिंदुस्तान का अवाम भी जानता है। और जब ये इलेक्शन की बार बार बात करते हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं, जब भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगी सब कुछ सामने आएगा और इनको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने बहुमत से जीत रही है। और हमारा चैलेंज है पूरी पॉलिटिकल पार्टीज का। हमने बार बार कहा कि आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, सीएम भी हमारा होगा और डिप्टी सीएम भी हमारा होगा और हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। हमें किसी अलायंस की जरूरत भी नहीं होगी। देखो जम्मू कश्मीर में कितने गठबंधन हो रहे हैं, गुपकार अलायंस हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये लोग करते रहे अपने काम, लेकिन अवाम का साथ जिसके साथ होगा वही जीत के आगे आएगा और अवाम हमारे साथ है। डॉक्टर ताहिर के पास भी चलते हैं एक बार। डॉक्टर ताहिर, जिस तरह से सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है, आज हमने फारूक अब्दुल्ला को देखा है, इस तरह का बयान उन्होंने जारी किया, मुसलमानों के हुकूक की बात की। कुछ दिन पहले भजन करते हुए वो नजर आ रहे थे। साफ तौर पर कहना है कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं, एक तबका है जो मुआशरे के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। किस तरह से समझ रहे हैं कि अवाम को साधने की ये प्रैक्टिसेस हैं, इंतखाब नजदीक है, इस तरह की बयानबाजी जारी है? देखिए, जो रीजनल पार्टीज के लीडर्स हैं, चाहे उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे महबूबा मुफ्ती जी हो, उनकी मजबूरियां हैं इस तरह के बयानबाजियां करना, इस तरह के भाषण देना। क्योंकि जितने वो इस तरह के बयानबाजियां करेंगी, जब वो प्रधानमंत्री साहब के लिए खिलाफ बोलेंगी, देश के सरकार के खिलाफ बोलेंगी, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अवाम उनको पसंद करेगा, अवाम में जाने के लिए उनकी जगह बनेगी। पाकिस्तान के हक में बोलेंगी, चाइना के हक में ये लोग बोलेंगे, तो उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर का एक कोई परसेंटेज कुछ लोग होंगे जो इनके लिए खड़े होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर का अवाम इन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को, इनकी सोच को, इनके सिस्टम को अच्छी तरह से जानता है। इन्होंने बहुत साल यहाँ पे सियासतें चलाई, बहुत सारे पावर में रहे, इन्होंने फैमिली रूल चलाए।